गेट की आवाज से दिव्या घबरा गई। वो मुंह पर हाथ रख कर धीरे से बोली, देबू प्लीज आप जाओ, इससे पहले कि कोई साथ देख ले। देबू ने उसकी घबराहट को कम करते हुए कहा, दिव्या घबराओ नहीं, मैं जा रहा हूँ, पर मैंने जो कहा वो याद रखना। मैं ही तुम्हारी मांग सजाऊंगा। इतना कह के उसके घबराहट से सूखते होठ बहुत ही प्यार से छू के चला गया। देबू जैसे आया था वैसे भी बालकनी गेट से निकलकर खिड़की से होकर पाइप की हेल्प से नीचे उतर कर आ गया और चुपचाप घर की बाउंड्री लांघ कर निकलकर अपने दोस्तों के पास चला गया। दिव्या ने देबू के जाने के बाद गेट खोला। गेट पर दिव्या की चाची थी। वो बोली, दिव्या बेटा, मासा ने तुझे देखने के लिए भेजा है। सुबह के 4 बजने को आए हैं। तुम सो रही थी या नहीं ये ही देखने आई, पर लगता है तुम सो रही थी। दिव्या की चाची ने कहा तो दिव्या ने भी अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, हाँ चाची माँ, हम सो गए थे। तो दिव्या की चाची बोली, कोई बात नहीं लाडो, तुम सो जाओ, हम भी सुबह के काम देखते हैं। इतना कह के वो चली गई। दिव्या ने अब राहत की सांस ली और गेट बंद करके देबू के बारे में सोचने लगी। अभी देबू के आने से पहले जो दिव्या दुख के सागर में डूबी हुई थी, देबू के आने बाद उसके कहे एक एक वर्ड याद आने लगा। देबू का अपने प्यार का इजहार करना, फिर दिव्या को अपने आने का कहना, और सबसे ज्यादा उसका पहली बार दिव्या के इतने करीब आना। वो सब याद करके दिव्या शर्म से पानी पानी हो गई। देबू भी अपने घर आ गया था, अपने कमरे में आ गया था। मीत जो इतनी देर से पूछने की कोशिश कर रहा था, वो खिंचकर बोला, अब तू बोलेगा भी? दिव्या ने क्या कहा? जब से आया बस चुप ही है, कुछ बता भी दे। देबू ने एक गहरी सांस ली, फिर दिव्या से जो भी बात हुई सब बता दिया। बस अपने रोमांस वाली बात छोड़कर टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। मीत बोला, तो इसका मतलब तू कल दिव्या से शादी करेगा? और वो कैसे, जरा हमको भी बताएगा? देबू ने कहा, जो भी होगा सुबह देख लेना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सो रहा हूँ, सुबह बात करते हैं। इतना कह के देबू सोने चला गया। देबू के दोस्त भी मुंह बनाकर उसके साथ सोने चले गए। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। सुबह के 9 बज चुके थे। देबू अभी भी अपने कमरे में सो रहा था। घर के सभी लोग बारात की निकरोसी की तैयारी में लगे हुए थे। घर के बड़े बुजुर्ग दूल्हे की पैरावनी, दूल्हे को कपड़े पहनना एक रस्म का हिस्सा होती है, के लिए बड़े से हॉल नुमा जगह में बैठे हुए थे। और बाकी धनीराम जी लड़की वालों से बात करते हुए कहते हुए चले जा रहे थे, जी आप चिंता मत करिए, हम निकासी टाइम से कर लेंगे और बारात टाइम से ही लेकर आएंगे। देबू की बहन पूनम उसे जगाने आई और बोली, देबू उठ जा, आज तेरी शादी है और तू अभी तक सो रहा है। देबू पूनम के इतना कहते ही फुर्ती से उठ के बैठ गया और आसाप देखने लगा। फिर सामने देखकर बोला, पूनम दी मैं भी नहा कर आया, आप जाओ। इतना कह के देबू जल्दी से बाथरूम की तरफ गया नहाने के लिए। अंडस्को आमिर से दिव्या के घर में सारी तैयारियां हो चुकी थी। दिव्या को आखिरी बार हल्दी लगनी थी तो उसकी चाची और भाभी उस लेके आंगन में आ गई। वहां सभी महिला थी जो शादी में शामिल होने आए थी। दिव्या की शादी पूरे शाही ठाठ बात से हो रही थी, इसलिए दिव्या की शादी करके पास में ही सदियों पुराने आमिर महल से हो रही थी। आमिर महल और किला दोनों ही अपने आप में दर्शनीय है। दिव्या को आंगन में लेके उसे उसकी माँ, चाची, भाभी, बुआ सभी हल्दी लगने लगी। हल्दी लगाते टाइम उसकी चाची और भाभी उससे मजाक कर रही थी, जिससे दिव्या ना चाहते हुए भी मुकुरा उठी, पर असल में उसके दिल का हाल तो वो ही जानती थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि अगर देबू नहीं आया तो उसकी शादी किसी और से हो गई तो। बस इसी ख्याल से उसका दिल बैठा जा रहा था।
पर दिव्या अपने डर के बीच बीच में देबू के ख्याल से ही जी उठती थी। हल्दी की रस्म होने के बाद दिव्या को तेल उतारने की रस्म हुई। तेल उतारते टाइम दिव्या को देबू का ही ध्यान आ रहा था। कल रात जब देबू आया तो उसके देखते ही दिव्या गिरते गिरते बची। अगर देबू उसे अपनी बाहों में नहीं पकड़ता तो। उस पल को याद करके ही दिव्या के चेहरे पर एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। दिव्या अपने आप में खोई थी और उसकी शादी से पहले वाली सभी रस्में हो गई। अब सभी घर वाले आमेर महल में पहुंचने लगे एक एक करके। बारात के आने से पहले दिव्या भी पहुंच जाएगी ऐसा कहके उसके घर वाले महल में पहुंच गए। अंडस्को देबू नहाकर सीधा अपने पापा के पास पहुंचा और अपनी गरजती आवाज के साथ फूल राजपूती अंदाज में बोला, पापा मुझे माफ करना पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसको वादा कर चुका हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। देबू के पापा पूरे गुस्से से बोले, देवेंद्र शेखावत होश भी है तुझे? कहीं रात को नशा वशा तो नहीं कर लिया जिसका असर अब तक खत्म ना हुआ हो? बारात निकलने को है और तुम कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते। फिर गुस्से से आंखें बंद करके बोले, क्या नाम है उस लड़की का जिसके लिए तुम हमारे खानदान की इज्जत को दांव पे लगाने की बात कर रहे हो? देबू ने अपने पापा की बात सुनकर बहुत ही आराम से कहा, दिव्या। मैं दिव्या को बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो भी मुझसे ही शादी करेगी। देबू के पापा अब तो पूरे गुस्से में आकर बोले, देबू तू अपनी हद में रहकर बात कर। आज उस लड़की की शादी होने वाली है। वो किसी के घर की बहू बनने वाली है और वो मेरी बेटी जैसी है। तेरी किसी भी गलती की वजह से उसकी शादी में कोई अड़चन आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। दूसरी तरफ देबू के पापा के जोर से बोलने की आवाज सुनकर सभी घर वाले बाहर आ गए और देबू की मां अंदर आकर बोली, क्या हो गया जी, आप दोनों किस बात पर झगड़ रहे हो? अपने लाडले अपने लड़ेसर से पूछो, क्या अनाप शनाप बके जा रहा है? कह रहा है कि उसको शादी नहीं करनी, वो किसी और से प्यार करता है। ये हमारी तय की हुई शादी को छोड़कर अपनी मर्जी से शादी करेगा। धनीराम जी ने दुखी होते हुए कहा। जिस पर देबू की मां बोली, देबू ये सब क्या है? तू ये शादी नहीं करेगा? पर क्यों? तू हमारी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं करेगा? फिर रुक कर देबू की तरफ पीट करके बोली, तू दिव्या से शादी नहीं करेगा? तू हमारी नाक कटवाएगा? अब हम क्या जवाब देंगे दिव्या के पापा को? उसके दादाजी और तेरे दादाजी का सालों का रिश्ता है और उसको दादी और तेरी दादी तो बचपन की सहेलियां हैं। तू अगर दिव्या को छोड़कर किसी और से शादी करेगा तो क्या जवाब देंगे सबको? देबू की मां ने हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए कहा, टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। हालांकि उनकी ये सब बातें सुनकर घर के सभी लोग अपना मुंह दबा के अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। और देबू वो तो ये सब सुनकर सोकस ही रह गया, उसकी तो जुबान ही बंद हो गई। फिर कुछ संभल कर बोला, क्या? टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। ये क्या कह रही हो माँ आप? मेरी शादी दिव्या से हो रही है। तो सभी लोग जो वहां खड़े थे वो सब एक साथ बोले, हाँ। टंग आउट 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 टंग आउट। तेरी शादी दिव्यांशी से ही हो रही है। और इतना कह के सब लोग हंसने लगे। कोल्ड स्वेट स्माइल, 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 कोल्ड स्वेट स्माइल। देबू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, पापा आप तो कह रहे थे कि मेरी शादी दादीसा की बचपन की दोस्त की पोती से हो रही है। तो पास में खड़ी दादीसा बोली, रे महारा खाटू श्याम जी या छोरा तो कतई वाबला छे। आ महारे को समझ कोनी आवे, ते महारा ही खून छे कोनी। अरे वाह छोरी, दिव्या की दादी और महाबलिकपन से पक्की भाईली से यो बात थारे को याद कोनी? तभी देबू को याद आया। फिर वो बोला, याद आया दादी सा। फिर अपने पापा के गले लगकर बोला, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। फिर उनसे अलग होकर बोला, आप दिव्या की दादी की बात कर रहे थे पर मेरी समझ में नहीं आया। तभी देबू के पापा बोले,
बेटा बातें तो सारी तेरे सामने ही हुई थी, पर तू जैसे गधे ने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, सारी बातें साफ साफ हो रही थी फिर भी तुझे समझ नहीं आया। टंग आउट 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 टंग आउट। फिर रुक के बोले, और तुमसे से भी बड़ी बेवकूफ वो दिव्या है। उस पागल ने एक बार भी ये नहीं जानना चाहा कि उसकी शादी किससे हो रही है। कितनी बार तुझे हिंट दी पर फिर भी तू और दिव्या नहीं समझे। इसके बाद देबू के दोस्त मीत और आकाश शादी का कार्ड लेकर आए और उसे दिखाते हुए बोले, देख कार्ड पर दिव्या का नाम है कि नहीं। देबू कार्ड को देखने लगा, फिर अचानक से बोला, एक मिनट, मतलब तुम सबको पता था कि मेरी और दिव्या की शादी हो रही है? बस मुझे और दिव्या को ही नहीं पता। तो देबू के दोस्तों से पहले ही देबू के पापा बोले, बेटा सच तो बता देते, पर एक बार मैं और दिव्या के पापा दोनों ये देखना चाहते थे कि हमारे बच्चे अपने हक के लिए लड़ेंगे भी हमसे या फिर चुपचाप शादी कर लेंगे। पर देखो तुम तो अपने हक के लिए हम सबसे भिड़ने को तैयार हो गए, पर दिव्या वो तो अभी भी चुप है। कोई ना, उसका भी सब्र का इंतजार करते हैं, देखते वो जुबान खोलेगी भी या नहीं। तभी देबू के पापा बोले, अब तुझे पता चल गया, अब तू शादी के लिए तैयार हो जा, देखते दिव्या क्या करती है। देबू के पापा ने कहा तो सब लोग आके देबू को घोड़ी चढ़ाने की तैयारी में लग गए। देबू अपनी बारात लेकर आमेर महल पहुंच गया था। देबू की बारात का स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। दिव्या की फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से बारात का वेलकम किया। धीरे धीरे सभी रस्में आगे बढ़ने लगी। वरमाला हो चुकी थी और दिव्या वो तो झुकी पलकों से बस देबू को इंतजार कर रही थी। वो को भी रस्में हो रही थी, उनको बहुत दुख के साथ कर रही थी। हर घड़ी के साथ दिव्या का दिल टूटता जा रहा था। वरमाला डालते टाइम उसने एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। दिव्या का बेजान शरीर यह सब बर्दाश्त करता जा रहा था। अब दिव्या को दुल्हन के लिबास में मंडप में बिठाया गया। दिव्या की पलकें अभी भी झुकी हुई, वो तो ना कुछ देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी, बस बेजान बनी हुई ही। देबू से दिव्या का दर्द देखा नहीं जा रहा था। एक तो वो दुल्हन के जोड़े में इतनी खूबसूरत, दूसरा उसका झूला हुई चेहरा देखा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करके शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। हर फेरे के साथ दिव्या देबू की हो गई थी, पर इस बीच उसने एक बार भी नजर उठाकर कुछ नहीं देखा, या यूं कह लो कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची। देखते देखते विदाई की भी घड़ी आ गई। दिव्या विदा होते टाइम दिल से रो रही थी, पर आंखों से एक आंसू नहीं था। दिव्या के इस रूप को देखकर उसके पास और बाकी लोगों ने देबू के घर वालों से कहा, दिव्या का ध्यान रखना और घर ले जाकर उसे सब बता देना। देबू के घर वालों ने एक वादे के साथ विदा ली और अपनी बहू को लेके अपने घर आ गए। दिन की को रस्में होनी थी वो भी कर दी थी, पर दिव्या अभी तक कुछ ना बोली। तब देबू की मां ने पूनम गुंजन को बोल के दिव्या को रूम में भिजवा दिया और देबू को अपने पास बुलाकर अब दिव्या को सब सच बता दे ये कहा। तो देबू ने भी अपनी मां के पैर छूकर बाय बोलकर रूम में आ गया। रूम में आकर देखा दिव्या अपने बेड पर सुकली से एक तरफ बैठी है। देबू हौले हौले उसके पास गया और आहिस्ता से उसके सिर से पल्लू हटकर बोला, दिव्या मेरी वाइफ ले रूप में तुम्हारा इस घर में वेलकम है। देबू को आवाज सुनकर दिव्या किसी सपने से जागी। वो रोते हुए बोली, देबू देबू राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस राष्ट्र फेस। देबू ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, चुप दिव्या, एकदम चुप, अब क्यों रो रही है? सब अच्छा तो हुआ है, तेरी मेरी शादी हो गई एक दूजे से। इतना सुनते ही दिव्या देबू को एकटक देखने लगी। तब देबू ने दिव्या को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर दिव्या और भी ज्यादा देबू के करीब होकर बोली, देबू मैं मर ही जाती अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो। देबू ने हंसते हुए उसको कमर को अपनी तरफ खींच कर कहा, अब रोना बंद करो मेरी जान, और इतना कह के उसके माथे को प्यार से चूम लिया। दिव्या भी अब एक पवित्र एहसास से रूबरू हुई। देबू ने कमरे की लाइट बंद की और फूलों से सजे बिस्तर पर दिव्या को आराम से लेटा दिया और खुद उसके बगल में आके उसके ऊपर आधा झुकते हुए बोला,
मैंने कहा था ना दिव्या तू मेरी ही वाइफ बनेगी, और देख तेरी मांग में सिंदूर। वो इतना कह के उसके मांग को चूम लेता है। इसके बाद उसके मुंह से होता हुए उसके होठों तक आ गया। दिव्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। देबू में बहुत ही प्यार से पैसिनेटली आज दिव्या को किश करने लगा। बहुत देर एक वो अपना प्यार जताता रहा, और एक सुकून भरा पल बिताने के बाद दोनों एक दूजे की बाहों में खो के सुकून की नींद सो गए थे। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। कल की सुबह दोनों के नए सफर की थी समाप्त। दोस्तों प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियो शेयर करें।